सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम आज पत्र लेखन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज इसमें एक पत्र और जोड़ेंगे। और आज का हमारा शीर्षक है पत्र का, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जो कि परीक्षाओं में अवश्य ही आता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने पत्र को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन पत्र ही होता है। पत्र के द्वारा हम अपने संदेश मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यदि हम पत्र लिखते हैं तो हमारे जो संदेश हैं वो बहुत ही आसानी से जिन तक हमें पहुंचाना होता है वहां तक ये पहुंच जाते हैं। ये एक लिखित भाषा का ही रूप है। पत्र मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पत्र 2 तरह के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? इन्हें हम घरेलू या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। और ये पत्र अपने भाई बहन, माता पिता, दादा दादी और अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जिसमें हम निमंत्रण, सूचना संदेश आदि से संबंधित पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? इनके अंतर्गत सरकारी और कार्यालयी पत्र आते हैं। अवकाश के लिए, किसी पद के आवेदन हेतु, पुस्तकें मंगवाने के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए, इन सभी विषयों पर पत्र हम जो लिखते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारा ये पत्र, जिसे कि हम कहेंगे औपचारिक पत्र, जिसमें हमें अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना है और उनसे अपने अवकाश के लिए अवकाश की मांग करनी है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य, इसके बाद आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप जहाँ रहते हैं, आपका स्कूल जहाँ है उस जगह का नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम विषय, कि आप किस विषय पे ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। उस विषय को लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो हमारा विषय है वो क्या है? 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और फिर हम लिखते हैं महोदय और कॉमा अवश्य लगाते हैं यहाँ। तो महोदय लिखेंगे और कॉमा लिखेंगे। और अगर आपके प्रधानाचार्य हैं तो आप महोदया लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पहला जो लाइन होता है हमारा, आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे कल रात्रि से ज्वर आ रहा है। ज्वर मतलब बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया है। यानी डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने के लिए कहा है। अतः मैं दिनांक, आप जिस भी तिथि से लिखना चाहें तो यहाँ पे उस तिथि को लिखेंगे और कब तक आप नहीं जा सकते वो लिखेंगे। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपका जो तिथि है वो डालना है। कृपया कर आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और सबसे आखिरी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर अपना नाम लिखते हैं, अपनी कक्षा लिखते हैं और जिस डेट पर हम ये पत्र लिख रहे हैं, ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, उस डेट को लिखते हैं। तो इस तरह से हमने ये औपचारिक पत्र पूरा किया। तो ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और ये जैसे कि क्लास 3rd या 4th के बच्चों के लिए ज़रूर आता है उनके पेपर में। तो आप इसे लिखें और इसकी तैयारी करें। आपका दिन शुभ हो बच्चों, मंगलमय हो। आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें और आप अपनी कक्षा में प्रथम आएं। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।